क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं और हर पेपर में आपकी मदद की है। तो साइंस के पेपर को कैसे छोड़ देंगे। यहां पर ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा ना, डंके की चोट पर कह दूं कि वही के वही हुबहू, केवल बस नंबरों का श्रृंखला बदलाएगी, पूरा पेपर वही रहेगा। बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं आपके साथ हूं, जब तक कोई माई का लाल आपको फेल नहीं कर सकता। ये जवाबदारी मेरी है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बच्चों एक बात विशेष ध्यान रखना है कि समय कम है और इस कम समय में मैं आपको चीजों को जल्दी जल्दी फास्ट तरीके से दे रहा हूं। आप तो जल्दी जल्दी याद करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको आगे की जो चार है, ये 51, 52, 53, 54, यही कर लोगे ना तो भी आप आराम से टॉप कर पाओगे। ये 55, 56 की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं शुरुआत में कह रहा हूं आपको, शुरुआत में कह रहा हूं बच्चों, चार आगे के कर लो जिसमें पूरा पेपर बैठ जाएगा, क्योंकि 55, 56 तो वही चीजें रिपीटेड रहेगी, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। मैंने शुरुआत में मेरे बच्चों को सब कुछ बता दिया है। आशा करूंगा कि आप जानता जानता इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरी तरफ से मैं पूरी ईमानदारी से आपका सहयोग कर रहा हूं। अब आपकी मर्जी, आप ईमानदारी से सहयोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। करें शुरू। त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है, त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर सेकेंड की पावर -2 है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखते हैं कई लोग, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी आ जाए ना तो भी सही है, क्योंकि इस एस को ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये घात माइनस की हो रही है, ठीक है। सही में आया है। और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। याद रख लेना, छोटे छोटे बिंदु ही तो याद रखने, इनसे तो आपका पेपर बनेगा। वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। मानवों में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्ति का औसत परास कितना है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये के का मतलब यहाँ पर हजार है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। बर्फ का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, देखो ध्यान दो, बर्फ का जो गलनांक होता है वो होता है 273.15 केल्विन। वास्तु वस्तु का चंद्रमा पर भारत होता है, ठीक है, भार है ये बेटा, भारत नहीं होता है, भार होता है ना। वस्तु का चंद्रमा पर भार होता है तो कितना होता है, तो वस्तु का चंद्रमा पर भार होता है आपका 1/6 इंटू इसकी पृथ्वी पर, इसका पृथ्वी पर का भार। इनमें से किसको आत्मघाती थैली कहा जाता है, आप जानते ही हैं, ठीक है, कि किसको आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम प्रश्न ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, तो लाइसोसोम इसका राइट रहेगा। छठा है, H2S अणु में कितने परमाणु विद्यमान है, तो H2S में आपके देख सकते हैं हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है, ठीक है। परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, 2 परमाणु हो गए। एस के कितने हो गए, एस हो गया 1 हो गया। तो टोटल मिलके 2 + 1 यानी कि टोटल मिलके कितना हो गया, 3 हो गया। ये रहा आपके सामने, आया भैया। हाइड्रोजन में कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु यहाँ पर है। और एस में कितने परमाणु है, 1। तो यहाँ पर कितने परमाणु हो गए, टोटल 3 हो गए। कर पाओगे। यहाँ से आपका पहला जो है वो बी ऑप्शन राइट रहेगा। दूसरा है आपका यहाँ पे डी ऑप्शन है, 20 हर्ट्ज से 20, ठीक है, 1000 हर्ट्ज तक। इसका जाएगा बी ऑप्शन राइट, यहाँ से भी आपका 273.15 केल्विन। यहाँ से सी ऑप्शन राइट रहेगा आपका, हो गया। फिफ्थ नंबर की बात करें तो फिफ्थ में आपका जाएगा लाइसोसोम, और यहाँ से आपका हो जाएगा ये 3, हो गया भैया, हो गया है। चलिए आगे बढ़ें, अगला देखते हैं अब रिक्त स्थान। देखिए, कोशिका की पैकिंग और प्रेषित इकाई गोल्जी उपकरण है। कोशिका की जो पैकिंग और प्रेषित इकाई है वो गोल्जी उपकरण है। जब एक घने जंगल में के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो वहाँ हम कौन से प्रभाव देख सकते हैं, तो टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। देखो घने जंगल में वो तीतरा रही ना, तीतरा, ठीक है, पहचानते जो घने जंगल में, मतलब जैसे अपना घर में किसी के पास में कभी लोग घर हो, पुराना मिट्टी वाला घर हो, तो उसमें जो वो जो सूर्य की प्रकाश की किरण भीतर घर में आ जाए नहीं आ जाए, वही क्या है वास्तव में, तो उसमें छोटे छोटे कण, धूल के कण दिखाई देते, तो वही क्या है, वो वास्तव में टिंडल प्रभाव है। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलता इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। सोडियम क्लोराइड में धनात्मक सोडियम आयन तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन संघटक के रूप में विद्यमान रहते हैं। वेग क्या है आपकी, एक वेग है आपकी एक सदिश राशि, वेग क्या है, सदिश राशि है।
यहाँ से अपन बात करते तो ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा इंग्लिश मीडियम के लिए। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अपन सत्य की ओर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि पुरकिंजे ने 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया नहीं। रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन ने की थी कोशिका की खोज। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। और रॉबर्ट जो हुक है उन्होंने कोशिका की खोज की थी। ध्यान रखना, दो चीजें बहुत ज्यादा है, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज और रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कोशिका के भीतर का केंद्रक का पता लगाया था, ठीक है। तो इसलिए ये बात आपकी पहली वाली तो फाल्स हो गई है। संकरण का अर्थ है अनुवांशिक रूप से दो असमान पादपों के बीच क्रॉसिंग कराना, बिल्कुल ट्रू बात है। परमाणु सदैव स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान होते हैं, परमाणु, ठीक है, स्वतंत्र नहीं अवस्था में नहीं पाए जाते। दीवार पर बल लगाने से शून्य कार्य होता है, दीवार पर बल लगाते हैं तो शून्य होगा। कि तुम्हारा आईजी है कहीं वो, ठीक है, नहीं होगा कार्य, ठीक है। एरोसोल एक कोलाइड विलयन का प्रकार है। एरोसोल जो है आपका एक तरह का कोलाइड विलयन का प्रकार है, क्या बिल्कुल ट्रू बात है। और गति के द्वितीय नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गलत बात है, ये आपकी फाल्स हो गई, क्योंकि इसको तो प्रथम नियम को कहते हैं, जड़त्व का नियम प्रथम नियम को कहा जाता है। प्रथम नियम को कहा जाता है क्या, जड़त्व का नियम, ठीक है। अब ट्रू फाल्स हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ना। तो पहला आपका हो गया फाल्स, दूसरा आपका हो गया ट्रू, थर्ड वाला आपका फाल्स है, फोर्थ भी आपका फाल्स है, फिफ्थ है ट्रू और सिक्स है आपका फाल्स। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और जोड़ी है इसमें आपकी, सही जोड़ी का मिलान अपन कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, पहला है आपका सही जोड़ी में कि जे थॉमसन, तो जे थॉमसन का जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है। और न्यूटन का जाएगा आपका यहाँ से किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर 2, जो बल का मात्रक है। चलिए, कटला का जाएगा आपका सतही भोजी। ऊर्ध्वपातन का जाएगा ठोस का सीधे गैस में जो परिवर्तन होता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पेरेन काइमा जाएगी पतली भित्ति युक्त पेकिंग कोशिकाएं। सोनार का जाएगा पराश्रव्य तरंगे। हो गया भैया। चलिए, इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम के लिए है, तो पहले का तो आपका ये यहाँ पर हो गया है, पहले का तो आपका ये जाएगा यहाँ पर, ये है, और सेकेंड ये हो गया आपका, ये आपका फिफ्थ है, ये थर्ड है, ये आपका सिक्स वाला है, और ये यहाँ से आपका चेंज टू स्टेट वाला सॉलिड टू एस, ये आपका हो जाएगा फोर्थ वाला। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक वाक्य में उत्तर को समझते हैं। चलिए बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें भर ली है और कुछ चीज़ें जो ज़्यादा बड़ी है उसको मैं डायरेक्ट बता भी दूंगा। चांदी का जो प्रतीक है बेटा, चांदी का प्रतीक हो जाएगा आपका सिल्वर, ठीक है। जिसको, अच्छा, कई बच्चों के मन में आता है कि ये एजी क्यों लिखते हैं, तो इसका जो नामकरण हुआ ना वो अर्जेंटम है, इस कारण से ये चांदी का प्रतीक एजी लिया गया है, ठीक है। एम द्रव्यमान की तथा एक समान वेग v से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान का सूत्र बताइए। तो देखो, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो के ई के रूप में भी लिखा रहे नहीं तो वो भी समझ जाना कि गतिज ऊर्जा ही है। तो या गतिज ऊर्जा बराबर लिख दो या के ई बराबर लिख दो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv²। अच्छा, जड़त्व क्या है, वस्तु का वहाँ गुण जो गति या उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन जो हो रहा है उसका विरोध करे उसे कहेंगे अपन जड़त्व। अंतरा फसलीकरण क्या कहेंगे, तो अंतरा फसलीकरण का मतलब है कि भाई साहब एक ही खेत में निश्चित पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना, मतलब एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है, आपका अंतरा फसलीकरण कहलाता है। 473 केल्विन तापमान को सेल्सियस में बदलना है, तो सूत्र क्या है हमारा कि सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन माइनस 273 लिख दो, तो केल्विन जो है जो आपका हो गया 473 और सेल्सियस के हिसाब से अपन बात करें तो 273 तो रहता उसका, तो जैसे 473 में से 273 घटाओगे, ठीक है,
तो 200 आ जाएगा। ठीक है। आयोडीन और एल्कोहल के विलयन में टिंचर आयोडीन में विलेय और विलायक को स्पष्ट कीजिए। तो विलेय क्या है? जो घुलता है। अरे जो विलेय जो कौन है? जो घुल जाता है। तो घुल कौन रहा? आयोडीन घुल रहा है। किस में घुल रहा है? एल्कोहल में। तो एल्कोहल जो है वो विलायक बन गया। ठीक है। यहाँ से अपन देख सकते काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। बाकी तो ये देखो पहले वाले में तो आप एजी लिख दोगे सिंबल के लिए। काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको के ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। और बाकी तो आप सब ये बहुत लॉन्ग है, बड़बड़े हैं, तो आप भर सकते इसमें। यहाँ से 200 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो और कर लेना कंप्लीट। हो गया। जल्दी बोलो, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें देखिए रासायनिक परिवर्तन के कोई 2 उदाहरण देना है आपको। वाष्पीकरण को परिभाषित करना है। निलंबन क्या है? धातु और अधातु में अंतर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। स्थिर अनुपात का नियम आपको बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख सकते हैं आप। योग्यता। क्वेश्चन नंबर 10 है अणु और परमाणु में अंतर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर है। पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर हो गया है। हो गया भैया इतना। इसके बाद में हम बात करें तो ये ऊतक की परिभाषा लिखिए। लव त्वरण किसे कहते हैं? प्रणोद किसे कहा जाता है? दाब का एसआई मात्रक बताना है आपको, परिभाषित कीजिए। पीन या कील नुकीली क्यों बनाई जाती है? जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आगे की ओर क्यों झुक जाती है? ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 देख सकते हैं आप। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा पराश्रव्य ध्वनि के कोई 2 उपयोग हो गए हैं। अनुवरण किसे कहते हैं? पशुपालन के कोई 2 लाभ। फसल चक्रण के कोई 2 लाभ लिखने। समस्थानिक क्या होते हैं? उदाहरण सहित संभारी क्या होते हैं? पादप कोशिका का नामांकित चित्र है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताना है। किसी चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसका 1/6 गुना हो जाता है, क्यों होता है? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हैं। ये हो गया इतना। कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 21 के बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का नामांकित चित्र। फ्लोएम और जाइलम में अंतर है। हृदय पेशी का नामांकित चित्र है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। ये हो गया। चलिए आगे बढ़े भैया। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर बताया है। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं यहाँ पर है रासायनिक परिवर्तन के कोई 2 उदाहरण आपको देना है। तो लोहे पर जंग लगना इसका एक उदाहरण है। दूध का दही बनना है। कागज का जलना है। ये इसका यहाँ पर सटीक और सही उदाहरण रहेगा। ठीक है। इसके बाद में है वाष्पीकरण को परिभाषित करिए। तो वाष्पीकरण क्या है? कि जिसमें कोई द्रव पदार्थ अपने उबाल बिंदु से कम तापमान पर धीरे धीरे वाष्प गैस के रूप में परिवर्तित हो जाए, वो कहलाएगी आपकी वाष्पीकरण प्रक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ से। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, निलंबन क्या है? निलंबन वहाँ विषम मिश्रण है जो जिसमें ठोस के कण द्रव में घुले नहीं रहते बल्कि उसमें तैरते रहते हैं और कुछ समय के पश्चात नीचे बैठ जाते हैं, तो वो आपका कहलाता है निलंबन। धातु और अधातु के बीच में अंतर देख सकते हैं आप यहाँ से। मेटल नॉन मेटल में यहाँ से इसका अथवा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है। अभिक्रिया से पहले और बाद में कुल द्रव्यमान समान रहता है। हो गया। ये यहाँ से आप देख सकते हैं। राइट द लॉ कन्वेंशन ऑफ मास। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहते हैं से आप क्या समझते हैं? तो स्थिर अनुपात का नियम क्या है? किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिकों के तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में ही उपस्थित रहते हैं, चाहे वहाँ यौगिक कहीं से भी प्राप्त किया गया हो या किसी भी विधि से तैयार किया गया हो। हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है कैल्शियम कार्बोनेट KNO3H2S MgCl2। तो यहाँ से आ जाएगा इसका कैल्शियम कार्बोनेट। KNO3 का जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। H2S का जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। MgCl2 का जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है भैया। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर ये 9 का यहाँ से है आपका। इसका अथवा जो है अणु और परमाणु के बीच में अंतर है। तो अणु क्या है? प्रत्येक तत्व का छोटा सा कण होता है, जबकि अणु 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है। परमाणु स्वतंत्र रूप से सामान्यता नहीं पाया जाता, जबकि अणु स्वतंत्र रूप से पाया जाता है।
हो गया यहाँ से, ये यहाँ तक हो गया है। इसके बाद में जाएगा प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। हो गया भैया। यहाँ से आप देख सकते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। ऊतक की परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण दीजिए। त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, बताइए। प्रणोद किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। दाब को परिभाषित कीजिएगा, दाब को परिभाषित करना है आपको यहाँ से। पीन या कील नुकीली क्यों बनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। ये जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप और आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं यहाँ से, ये इसका यहाँ से कार्य की परिभाषित कीजिए, उसका मात्रक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसका सूत्र लिखिएगा। हो गया यहाँ से काइनेटिक एनर्जी, ये इसका अथवा है। पराध्वनि के दो अनुप्रयोग। अनुवरण किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। पशुपालन के कोई दो लाभ लिखिए। फसल चक्रण के कोई दो लाभ लिखिए। हो गया। समस्थानिक क्या होते हैं, इसके उदाहरण दीजिएगा, एक उदाहरण सहित। संभारिक क्या होते हैं, उदाहरण देना है आपको। पादप कोशिका का नामांकित चित्र। लाइसोसोम आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये यहाँ से इसका अथवा हो गया। किसी यौगिक, निम्नलिखित यौगिकों के अनुसूत्र। पूरी चीज़ें हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर। ये क्वेश्चन नंबर 22 का हो गया है। हृदय पेशी का सचित्र वर्णन करना है आपको। औसत वेग किसे कहते हैं, सूत्र लिखना है। ये यहाँ से हो गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 23, एक समान गति का उदाहरण दीजिए। यहाँ से हो गया। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया, पूरा सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए, चैनल पर पहली बार तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।